नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आए हैं एमपी टेट का वीडियो आपके लिए और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी एमपी टेट ग्रेड 3 के बारे में दी जाएगी कि आप कहां से पढ़ें, कैसा पढ़ें और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो, कौन सी बुक से पढ़ें, सिलेबस क्या रहेगा एमपी टेट ग्रेड 3 का और एक महीने में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। देखिए, अगर हम बात करें सिलेबस की एमपी टेट ग्रेड 3 के, तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर ईवीएस आएगा 30 मार्क्स का, यहाँ पर मनोविज्ञान आएगा आपका 30 मार्क्स का, इसके अलावा मैथ्स आएगी 30 मार्क्स की और संस्कृत और हिंदी ये भी आपके 30 मार्क्स होंगे। अगर किसी एस्पिरेंट ने इंग्लिश को चूज किया है तो वो वहां पर संस्कृत के स्थान पर वहां पर उनको इंग्लिश करनी होगी। तो इसके लिए कौन कौन सी बुक्स लगेंगी, उन बुक्स के बारे में पूरा का पूरा हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मनोविज्ञान की कि मनोविज्ञान में आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो मनोविज्ञान के लिए आप जानते हैं कि ग्रेड 2 का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे सारे के सारे क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी बुक से आए थे। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहली बात 11th 12th की जो मनोविज्ञान की एनसीईआरटी की बुक है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। इसके अलावा आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, तो यहां पर आपको साइड में बुक दिखाई दे रही होगी सरोहा पब्लिकेशन की मनोविज्ञान की। ये जबरदस्त बुक है और इस किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ के साथ आप यहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस किताब से। अब देखिए, बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे संस्कृत की कि भाई संस्कृत कहां से पढ़ें। तो संस्कृत के लिए मैं आपको बताता हूं कि संस्कृत की जो पैडागॉजी है वो सेम हिंदी की पैडागॉजी से मैच होती है। तो आप हिंदी की पैडागॉजी सरोहा पब्लिकेशन की किताब ये साइड में आपको दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने दे दी है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप हिंदी की पैडागॉजी कंप्लीट करते हैं तो आपकी संस्कृत की पैडागॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर बाकी के 15 नंबर की जो आपकी संस्कृत है वो कहां से कंप्लीट करें, तो आप 6 से लेकर 8th तक की जो संस्कृत की बुक है उनसे आप ट्रांसलेशन करना सीख जाइए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो संस्कृत का बोधगम्यता की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहां पर संस्कृत को समझना सीख गए तो मुझे लगता है कि 15 नंबर के आपके गद्यांश पद्यांश जो आएंगे उनको आसानी से आप समझ सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर हिंदी में भी लागू होती है। तो हिंदी के लिए मैंने आपको बता दी है और हिंदी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी है तो व्याकरण आप बहुत कम पढ़ें तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आसानी से यहाँ पर आप 28-29 मार्क्स ला सकते हैं और हिंदी में तो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आप ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर आपका एक नंबर भी कटा तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ध्यान रखिए, हिंदी में एक भी मार्क्स आपका कटना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हम ईवीएस की। तो ईवीएस की अगर हम बात करें तो ईवीएस कहां से पढ़ें, तो ईवीएस को सबसे पहले 1st से लेकर 5th तक पूरा का पूरा जो आपका एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करो, एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इसके साथ साथ भारत एजुकेशन का जो चैनल है टेलीग्राम का, वहां पर उसके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। तो अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वो पीडीएफ प्राप्त करके आप वहां से एनसीईआरटी का पूरा जो निचोड़ है, पूरा का पूरा जो सार है वो प्राप्त करके पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं ईवीएस में और कहां से पढ़ें, तो इसके लिए टाटा मैकग्रा-हिल्स की बुक आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, ये किताब आप ले लीजिए, इसमें पूरा का पूरा डिटेल में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मैथ्स की कि भाई मैथ्स कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो मैथ्स के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मैथ्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं और 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स चाहिए तो इसके लिए मैथ्स पैडागॉजी की सरोहा पब्लिकेशन की बुक ले लें, ताकि आपके 15 मार्क्स में से एक भी मार्क्स ना कटे। पूरा प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से और देन इस किताब को खरीदने में एक चीज ध्यान रखना कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस भी कर लें। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इन दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों पर आप साथ साथ वर्क करेंगे तभी आप एक महीने में सफल हो पाएंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि 30 दिन में आपकी स्टडी क्या हो सकती है। अब देखिए, बात करते हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ध्यान रखिए, आप 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए। 24 घंटे में से सिर्फ आपको 8 घंटे एमपी टेट की तैयारी करना है और अगर आप 8 घंटे तैयारी कर लेंगे तो ग्रेड 3 में बहुत आसानी से जॉब ले पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, 8 घंटे को आपको यूटिलाइज कैसे करना है। मान लीजिए आप सुबह 2 घंटे पढ़ते हैं
मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं, अगर आप 8 बजे भी उठ रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग लेट भी उठते हैं, तो लेट उठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन ध्यान रखना कि आपको सुबह उठते से 2 घंटे रेगुलर स्टडी करना है। और आप जैसे जैसे मान लीजिए 6 बजे उठते हैं और आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, तो 2 घंटे में आप क्या करें, मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से कंप्लीट करें। ध्यान रखना सुबह उठते से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो कि पिछले टेस्ट पेपर जो आपने लगाए हैं उन टेस्ट में जो गलतियां हुई हैं और कहां किस सेक्शन में आपकी गलतियां हुई हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो शुरुआत में आप क्या करेंगे, मनोविज्ञान की जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं उन बुक को पढ़ना सुबह उठते से 2 घंटे आपको स्टडी करना। फिर बाद में आपको क्या करना, दोपहर में 1-2 घंटे का ब्रेक लेने के बाद फिर आप दोपहर में 2 घंटे फिर आप पढ़ने बैठ जाएंगे। तो 2 घंटे आप फिर से बैठिए, तो फिर इसके बाद आप ईवीएस उठा लीजिए, या आपको जो सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है उसको पहले उठाएं। आप ध्यान रखना अपने हिसाब से भी आपको स्ट्रेटजी बनाते चलना है, क्योंकि स्ट्रेटजी आपको अपने अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेगी, तभी आप पेपर में सफल हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेटजी, देखो सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सबका माहौल, परिवेश, समस्याएं अलग अलग हैं। तो ध्यान रखना यहां पर जैसे मान लीजिए आपने दूसरा सब्जेक्ट फिर 2 घंटे उठाया, फिर तीसरा सब्जेक्ट फिर आपको शाम तक 2 घंटे और देना है। अब रात में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप 9 बजे से बैठ जाते हैं, तो 9 बजे के बाद 2 घंटे आपको फिर प्रैक्टिस करनी, टोटल 8 घंटे आप दीजिए। और जिन सब्जेक्ट को आपने, जैसे मान लीजिए 3 सब्जेक्ट को आपने यहां पर एक दिन में पढ़ा, दूसरे दिन में आपके 2 सब्जेक्ट बच गए, तो जो 6 घंटे आप शुरुआत में पढ़ोगे उनमें आपको वो 2 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए हिंदी, जो भाषा की अगर हम बात करते हैं, हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं, तो हिंदी और संस्कृत जो है वो आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, अगर आप वो अच्छे से आप कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप उसे ऐसा करें 3-3 दिन छोड़ के आप उसको पढ़ें। मान लीजिए 3 दिन आपने इन सब्जेक्ट को दिया और 1 या 2 दिन आपको बीच में उनको देना है, तो पूरा अभी टाइम शेड्यूल जो है, समय का प्रबंधन करो, उसको मैनेजमेंट बना के फिर उसका काम करोगे तो बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से वहां पर पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे। और सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस मान लीजिए बूस्ट अप होगा तो आप समझ जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप ही आपका मन भी लगेगा पढ़ने में। लेकिन यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन अरेंज होता है, और मैं आपको बता दूं वो क्वेश्चन ये होता है कि भाई इतने दिनों से आपकी जो वैकेंसी है वो डिले चल रही है, पेपर हो नहीं रहा है, तो फिर क्या पेपर होगा या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए पेपर तो आपका डेफिनेटली होना ही होना है, क्योंकि सरकार कुछ भी करे, थोड़ा बहुत 1 साल 2 साल 1.5 साल डिले कर दे, लेकिन ध्यान रखना पेपर 100% लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपके फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन अब बात यह है कि 1 महीने का हमने टारगेट क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं मैक्सिमम चांसेस है, मेरी तरफ से तो 100% चांस है कि आपके फरवरी या फिर ज्यादा से ज्यादा पेपर आपका जाएगा तो मार्च तक जाएगा। देखो मार्च तक जाने के पीछे भी मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि पीईबी ने जो डेट दी है वो जनवरी की दी है, 2 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं। लेकिन मान लीजिए 2 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट नहीं होते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। तो वजह ये है क्योंकि अभी क्या है, रेलवे के एग्जाम भी होना है, जेल प्रहरी के एग्जाम होना है, और साथ के साथ पीईबी के जो शेड्यूल में ग्रुप 5 का जो कॉल लेटर आ गए हैं तो उनके एग्जाम भी होना है। तो मुझे लगता है कि जनवरी थोड़ा सा बिजी रहेगा, इसके बाद आपके फेब में या फिर वहां पर मार्च में जाकर आपका 100% एग्जाम होना ही होना है, क्योंकि एग्जाम और ज्यादा वो डिले नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्म भर चुके हैं। तो ध्यान रखना आप तैयारी करते रहें। 1 महीने की जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, 30 दिन आप इन किताबों से बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। और इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 9753864830 पर पूरी की पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं एमपीटेट के बारे में। और हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है जिसमें हमने पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा फेसबुक का जो हमारा भारत एजुकेशन का पेज है उसको आप लाइक करिए, तो वहां पर भी बहुत सारी न्यूज आपको एमपीटेट से रिलेटेड मिलती रहती है, तो वहां पर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसके अलावा भारत एजुकेशन का चैनल जिस पर यहां पर यूट्यूब पर हम पढ़ाते हैं, 9 से 10 आपकी क्लास होती है, इस क्लास को भी आप डेली अटेंड करिए। तो मैं यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, तो इन वीडियोस से भी आपको काफी कुछ मदद मिलेगी। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अब आपका एग्जाम और भी ज्यादा डिले होगा, इससे ज्यादा आपका एग्जाम डिले नहीं होने वाला है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है 125 प्लस आप मार्क्स यहां पर ला सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 80% प्लस मार्क्स पर ही व्यापम की लिस्ट जाती है, तो एमपी टेट
ग्रेड थर्ड में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो 120 से 125 प्लस आपका स्कोर होना ही होना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दी है, इसको आप फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि एक महीना अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसमें काफी कुछ अच्छा आप जीवन में कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षक बनने का आपके पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्जाम हो चुके हैं। अब आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका एमपी टेट ग्रेड थर्ड। तो ध्यान रखिए, ये पूरा प्रोसीजर जो है पूरा अच्छे तरीके से फॉलो करिए, डेफिनेटली आई विल श्योर दैट आप सक्सेस जरूर होंगे। और साथ के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और रात की जो 9 से 10 वाली क्लास है उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।